अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हमेशा की तरह न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी वाट लगी हुई है। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई है, बल्कि अब तो रही ही नहीं है। मेरा ख़्याल है उसके ऊपर हमें दुआ पढ़ के फूँक देना चाहिए। मगर बहरहाल हमारे यहाँ ये भी कहा जा रहा है, बार-बार आप सब जानते हैं कि आईएमएफ के पास से हम तकरीबन 23 टाइम्स आईएमएफ के प्रोग्राम्स में गए हैं और वहाँ से उनसे जो है वो लोन लेकर वापस आए हैं। अब जी 24th टाइम जो है वो पाकिस्तान फिर आईएमएफ के पास है और आईएमएफ जो है वो बार-बार नई-नई कंडीशंस लगा रहे हैं। कभी कहते हैं ये कर लो, कभी कहते हैं वो कर लो, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी कैसा। लेकिन आखिर में होता ये है कि फिर हमें जो है वो फंड्स जो है वो नहीं दिए जाते। इस बार फिर आईएमएफ ने एक और शर्त लगा दी है कि जी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यानी कि केपीके और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट चल रहा है वही पूरी कंट्री में होना चाहिए। कल जी डॉलर का रेट जो था वो पाकिस्तान में 291 था और सब बड़े परेशान हो रहे थे और क्या होगा। और जी ये चीजें तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं। लेकिन खैर हुआ ये कि आज डॉलर रेट कुछ कम हुआ है और 276 पे इस वक्त डॉलर रेट है। मगर आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो एक के बाद एक वो देते जा रहे हैं। हम पहली कंडीशंस जो है वो कंप्लीट करते हैं और फिर उनसे कहते हैं लाओ जी लाओ पैसा निकालो, तो वो उसके बजाय एक और शर्त लगा देते हैं, फिर कोई और कंडीशन लगा देते हैं। मुझे नहीं मालूम चाहते क्या है। लेकिन पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि जी इंडियन इन्फ्लुएंस है। जी हाँ, हमारे यहाँ ये बात की जा रही है कि इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान को पैसे मिलने नहीं दे रहे। और बार बार कई बार आपने खुद भी देखा है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियोस जो आते हैं इंडिया से, हमारे कई दोस्त भी बनाते हैं, उनका भी अक्सर ये कहना होता है अपनी वीडियोस में भी कि जी हम आईएमएफ को कहेंगे अगर जनवरी में पैसे मांगे पाकिस्तान तो जी आप अप्रैल में या मई में दें। तो इस किस्म की बातें सर ना किया करें, ना क्या मतलब थोड़ा तो ख्याल करें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो दोस्त यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और टीवी चैनल्स पे बात करते हैं इंडिया से कम उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्यों वाट लगाने पे तुले हुए। लेकिन बहरहाल कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही करतूत ऐसे हैं कि जब आप इतनी बार किसी से बार बार जाके आप किसी से पैसे मांगेंगे तो फिर वो यही करेगा, कभी कहेगा ये कर दो, कभी कहेगा वो कर दो। हर बार हर दूसरे दिन जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इसाक डार साहब वो यही कहते हैं कि जी अब तो जो है वो लोन मिलने वाला है और बस आया ही जाता है। उन्होंने जी बिल्कुल इसाक डार साहब ने जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा था जब चाइना से फंड्स आए थे। और उसके ऊपर भी कई लोगों ने वीडियोस बनाई और कई हमारे इंडियन दोस्तों ने भी कहा कि जी अजीब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं लोन मिल जाने पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इसाक डार साहब का मसला नहीं है। इससे पहले शौकत तरीन साहब जो इमरान खान के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी रात के 3 बजे ट्वीट लगा दी थी और यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया है। तो जी यहाँ पर लोन मिलने पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी ही जाती है। ये और बात है कि हमें शर्म नहीं आती। इसाक डार साहब आज शाम को 4:10 पर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहीं रिजाइन तो नहीं कर रहे? ऐसा पूछना है कई मीडिया के लोगों का उनसे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा ये। तो सर ये जो 4 बजे 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। 4 बजे 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट में सर 4:10 पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? सर तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि लोग जो है ना वो सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतल्लिक जो है बातें हो रही है, तो इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट चीज वहां से बात शबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं आज करने से उसने किया कैस बोल के साथ जो उसने बड़ा किए हैं तो सबको बताया। तो यही बात करें सर। अरबों रुपए के रिफंड दे के चला गया जो कि उसने जेल में होना जी उसको इस वक्त। और शफकत तरीन साहब को सर जी ये थे इसाक डार साहब जिनका कहना था कि जी शब्बर जैदी साहब को इस वक्त जेल में होना चाहिए। और उसका रीज़न भी उन्होंने यही दिया कि जी कई तरह के उन्होंने उनकी गलतियां जो हैं उसकी वजह से
शब्बर जैदी साहब को, जो कि आप सबको याद होगा कि शब्बर जैदी साहब की वीडियो भी हमने दिखाई थी, जो कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा नहीं रहा, हो चुका है। और इसी किस्म की बातें जो है वो अब देखते हैं कि क्या बताएंगे सरदार साहब 4:10 पे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। और बहुत से लोग जो हैं वो हमारे एक टीवी एक्टर हैं असद मलिक साहब, उनकी वीडियो पहले देखते हैं और फिर बात करते हैं, जिसमें असद साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद मलिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी एक ट्वीट के हवाले से कुछ डिस्कस हो रहा है और मैं समझता हूँ ठीक हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप जो कुछ शेयर कर रहे हैं अपने ख्यालात के तौर पर या अज़राए तफन्नुन या कंसिडरिंग देम जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुझे जैसे इसका एहसास हुआ परसों, मैंने उसको फ़ौरन डिलीट किया और जिन लोगों ने एतराज़ किया मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों से माज़रत भी की और मैंने ये भी कहा कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। जी, ये थे असद मलिक साहब और लग ये रहा है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब ये किस चीज़ पे माफ़ी माँग रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्वीट इन्होंने बहरहाल डिलीट कर दी है। ये पिक्चर उन्होंने शेयर की थी और इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ बैठे हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और सामने की तरफ बैठी हैं शायद हिना रब्बानी खर। और ये आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो इस तरफ देख रहे हैं, सामने जो लोग बैठे हैं उनको, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ को देख रहे हैं। और असद मलिक साहब ने वहां पर लिखा कि जी क्या ये लव ट्रायंगल है। और उसके बाद असद साहब ने जो है अपनी ये वीडियो रिलीज की, जिसपे जाहिर है इनको ले जाके खैरियत पूछी गई होगी और इनकी तशरीफ पे 4-5 लगाए गए होंगे। तो इन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं मालूम था कि सामने कौन बैठा हुआ है और मैंने इस तरह की बात की, और उसके लिए उन्होंने माजरत की। बात सारी ये है कि सामने कोई भी बैठा था, सामने कोई भी फीमेल बैठी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिना रब्बानी खर बैठी थी या कोई और बैठी थी। बहरहाल कोई ना कोई फीमेल बैठी थी, और आप जैसे लोगों की वजह से ही जो पाकिस्तान में हमारी खवातीन है, हमारी जो फीमेल्स हैं, वो बाहर निकल के काम करते हुए हिचकिचाती हैं या बाहर काम करते हुए उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। और उसकी खास वजह, एक खास वजह असद मलिक और इन जैसे लोग हैं जो हर जगह पर फीमेल्स को टारगेट करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं। मेरा ख्याल है इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल शायद इनकी थोड़ी सी जो है इनके स्क्रू टाइट किए गए हैं और इनकी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, शायद इस वजह से ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन असल में इनका माइंडसेट कैसा है वो इन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए बता दिया। बहुत अफसोस है कि हमारे यहाँ इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और जी, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं। बिल्कुल सर, यही वजह है कि इमरान खान साहब को आप लोग ढील पे ढील दे रहे हैं, और इतने सारे जो केसेस आपके पास वैसे ही पेंडिंग पड़े होते हैं उसके ऊपर काम करने के बजाय आप लोग भी सियासत में ही जो है वो हमें आते जाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कब तक चलता है। बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन 3 महीने में हो, यानी 3 मंथ्स में इलेक्शन हो या बाद में, मैं तैयार हूं। जी हाँ सर, आप तो तैयार ही हैं, और आपका यकीनन वो आपके $3,500 वाले जूते भी हमें याद है जो आपने पहन रखे थे, और उसके बाद भी जिस तरह के खर्चे आपने किए, तो यकीनन आप तैयार ही होंगे। मगर अब देखते हैं कि इलेक्शन कब होते हैं, क्योंकि केपीके और पंजाब के लिए तो जी कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि 3 मंथ्स में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और लग यही रहा है कि शायद अप्रैल के मंथ में जो है इन दोनों प्रोविंसेस के इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। महंगाई का बुरा हाल है जी, और सब लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, और सैलरीज उधर ही है, सैलरीज नहीं हिल रही है, और सैलरीज ना बढ़ाई जा रही है ना ही कुछ और किया जा रहा है। तो आम पब्लिक जो 9 to 5 जॉब करती है या जो सैलरी लेती है, वो कहाँ जाए और क्या करे अपने साथ और अपने बच्चों और फैमिली के साथ। ये जी आप देख सकते हैं, जियो जो कि हमारा एक काफी बड़ा टीवी चैनल है, उसके एम्प्लॉयज ने ये बैनर लगाया है और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बोझ बांट लो, इसलिए कि जो सैलरी है
वो तो जी 1/4 रह गई है, और महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा है कि लोग जो है वो अब अपनी इतनी सी सैलरी में, या जो है जितनी भी सैलरी है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर जो है वो सारी जरूरियात जो उनकी है, जो उनकी घर में जो कुछ चाहिए, यूटिलिटी बिल्स हैं या जो बेसिक नीड्स है, वो अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और फैमिली को नहीं दे पा रहे। तो जियो टीवी ने के लोगों ने ये बैनर बना के लगाए हैं जगह जगह, और इसमें लिखा है जियो मुलाजमीन यानी कि जियो के एम्प्लॉयज, और जी उनका कहना है थोड़ा सा बोझ बांट लो। ये शायद वो कह रहे हैं जियो के जो ओनर हैं उनसे। तो बिल्कुल जियो टीवी के, ना सिर्फ जियो टीवी के बल्कि जिस टीवी चैनल के भी जहाँ पे लोग काम करते हैं, हर टीवी चैनल के ओनर को चाहिए कि वो थोड़ी मदद करें और अपने लोगों का साथ दें। बात हम करेंगे अमजद शुएब साहब की। अमजद शुएब साहब की ये पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि उनको जिस सेल में रखा गया था जेल की वो दिखाया गया, और पीछे आपको कैमरा भी नजर आएगा। अब तो खैर अमजद शुएब साहब को जो है रिहा कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से लेकर इस बात को चला जाता है। बात हम करेंगे सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं इंडिया की, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। उनके लिए न्यूज आई थी कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब वो पहले से बेहतर हैं, और हम दुआ करते हैं कि सुष्मिता सेन जी की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, फिट हो जाए, और हम फिर से दोबारा उनको स्क्रीन पे देख सकें हंसता मुस्कुराता गाने गाता हुआ। तो खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। और अक्सर मैं देखता हूँ इंडियन मीडिया जो बताता है कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है और कम होता जा रहा है परसेंटेज वाइज, वो कम नहीं होता जा रहा, वो अल्लाह हिदायत दे रहा है भाई, मुसलमान होते जा रहे हैं। हाँ सर। जी, और बड़े अफसोस की बात है, ये क्लिप भी मैंने देखा सोशल मीडिया पर। बस मौलवी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कोई भी है, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल इनकी बेशर्मी और बेगैरती जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की इनको शर्म नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ये बड़े फखरी अंदाज में ये बता रहे हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है वो कम नहीं हो गई है, बल्कि ये कि उन्हें बड़ी हिदायत मिल गई है, हमने उन्हें कलमा पढ़ा दिया है। इसी तरह के लोगों की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, और ठीक ही समझते हैं, इसलिए कि यहाँ पर हर एक को हम कलमा पढ़ा रहे हैं, और कलमा पढ़ाने के बाद भी उसको बता रहे हैं कि जी आपने कौन सा कलमा पढ़ना है और किस तरफ जाना है। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि जैसे इंडिया में माइनॉरिटीज बढ़ती चली गई, और 1947 के बाद से इस वक्त तक मुसलमानों की इतनी ज्यादा वहां पे तादाद है, तो किसी ने नहीं रोका उनको। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी इस वक्त चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी रिलीजन, उसके लोग बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए थे, और तभी हम ये साबित कर पाते कि हम उनका कितना ख्याल रख रहे हैं और एक जैसे राइट्स दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और अब हाल ये हो गया है कि अब हम जो है पूरी बेशर्मी और पूरी बेगैरती के साथ, जैसे कहते हैं कि हम खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि हाँ जी, हमने उनको जो है मुसलमान कर दिया, और हम उनको जो है अपने साथ मिलाकर, इस वजह से जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज जो है कम होती जा रही है। इस बात के ऊपर प्राउड फील करने के बजाय मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए। खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और जी अनीक नाजी साहब ने कहा है, खैर अनीक नाजी साहब को आप लोग देखते ही रहते हैं, आला एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की रियासत हो, ये तय हो चुका है कि मुस्तकबिल में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ही लीडर होंगे। जी हाँ, ये कहना है अनीक नाजी साहब का कि अब लग यही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज को ही प्राइम मिनिस्टर शिप की तरफ लेकर आएगी। सर इसमें कौन सा आपने जो है ना कौन सा राज बता दिया, कौन सा टॉप सीक्रेट बता दिया आपने। बिल्कुल जी, ये तो आप सभी देख रहे हैं, और होना भी यही चाहिए कि अब जो है वो नए लोगों को सामने लाए, लेकिन उसके लिए मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो ही क्यों, इनकी पार्टी में और भी बहुत से लोग होंगे, बहुत से और भी लोग नए आए होंगे, जिनके अंदर आप कह सकते हैं लीडरशिप होगी और जिनको आगे आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उन लोगों की भी बात कर लीजिए, थोड़ा सा उनको भी हाईलाइट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ, उनके बाद उनके बच्चे, इसी तरह से बेनजीर, फिर उनके बच्चे, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम देखते हैं एक वीडियो, और फिर आपसे बात करते हैं।
नंगा करके नंगा करे तो नंगा किया गया, कपड़े उतारे गए, नंगा करके इन्होंने उस नंगा करके मुझे नंगा करके मेरे नंगा करके उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर नंगा करके नंगा करके उन्होंने नंगा क्यों कर देते, नंगा किया। जी, ये थे इमरान खान साहब। और इनकी पार्टी में से कभी भी कोई भी अरेस्ट होता है तो खान साहब कहते हैं जी उसको नंगा करके मारा है। तो ये किसी ने सारे क्लिप जोड़े थे इमरान खान साहब के, और समझ में नहीं आ रहा मुझे, मेरा ये सवाल जो है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट से भी है कि आखिर खान साहब की पार्टी के लोगों को ले जाके नंगा करके क्यों मारते हैं। भाई वैसे भी मारा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, जो कुछ आपने पूछना है वो तो वैसे ही फर बता देंगे। जरा प्यार से कंधे पे हाथ रख लीजिए, बस काफी है। लेकिन ये जो खान साहब कह रहे हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है और अगर नहीं हो रहा तो खान साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो खैर खान साहब ही बता सकते हैं। खैर हम यहाँ पे देखते हैं एक और वीडियो। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें तो इस तरह बनती हैं, उसके बगैर नहीं बनती। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर पीआई की फ्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंच। जी, पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा है आप देख ही चुके हैं, और इस वीडियो से आपको बिल्कुल साफ पता भी लग रहा होगा। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी स्टैब्लिशमेंट सब मिलके हमारी वाट लगाने पे लगे हुए हैं, और इंतजार हो रहा है कि किसी तरीके से आईएमएफ का लोन आ जाए। उसके साथ ही आप जानते हैं कई दूसरी कंट्री से भी आएगा, या एक तरफ हम तो इंतजार कर ही रहे हैं कि जी हमें तो पैसे मिलने हैं तो हमें मिल जाए, ताकि कुछ दिन और निकाले जा सके और उसके बाद देखा जाए कि अब और कौन सा जुगाड़ लगाना है। तो इसका इंतजार पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी कर रही है, पाकिस्तान की पब्लिक भी कर रही है, और पाकिस्तान की पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग और हैं जो इस इंतजार में है कि आखिर पाकिस्तान को फंड कब मिलेगा, और वो है जी टीटीपी वाले। जी हाँ, टीटीपी वालों का भी जो है वो खाना पीना जो है वो हमारे ही खाते में आता है। अगर हम ना दें तो जी वो केपीके में और कई जगह जाके भत्ते लेने लग जाते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं किस किस तरह के टैक्स भी किए जाते हैं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आईएमएफ से हमें लोन मिलेगा और कब हम उनको देंगे, और उसके बाद उन्हें कहेंगे भाई साइड पे हो जाओ। वैसे भी आप जानते ही हैं मार्च का मंथ शुरू हो चुका है, और मार्च के एंड में रमजान है, और रमजान के बाद जो है वो जाहिर है कि उस वक्त तक के लिए, ईद के वक्त तक के लिए हमें टीटीपी को तो काबू करना ही है, और करना ही होगा, करना ही चाहिए। बिल्कुल उनका भी हक है, जाहिर है हमने ही तो उन्हें क्रिएट किया है, तो हम ही उनका खर्चे उठाएंगे ना, कोई वहां से कोई दूसरी किसी कंट्री से थोड़ी उनका खर्चा आएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि जी क्या होता है और किस तरह से सब कुछ आगे बढ़ता है। लेकिन खैर हम एक वीडियो और देखते हैं कि गधा तकरीर कर रहा होता है, सामने भेड़ बकरियां खड़ी होती है, वो भेड़ बकरियों को कहता है कि बहनों और भाइयों, मुझे आपकी मुल्क को फिर आपकी कुर्बानी की जरूरत पड़ गई है, हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। और वो भेड़ बकरियां बेचारी हर ईद पे, बकरा ईद पे उनकी कुर्बानियां, काला बकरा वैसे ही मुश्किल वक्त में उसकी कुर्बानी, तो पहले कांप रहे होते। तो कहता है बहनों भाई मैं भी कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुर्बानी जायज नहीं, मैं तो गधा हूं। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कि पब्लिक के लिए ये बात किया करते थे कि जी पब्लिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर हमने देखा कि जेल भरो तहरीक हो या कोई भी दूसरी किस्म का इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज का चलता रहता है जुगाड़, उसमें आम पब्लिक को जरूर बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन खैर ये खाली इमरान खान की बात नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है, और मेरा ख्याल है किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।